हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम होम साइंस का, जैसे कि हम अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। यानी कि ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम 11 से जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं, जैसे कि असर्शन एंड रीज़न की जो मैंने क्वेश्चंस की वीडियो डाली है। साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर पार्ट 1 भी आप जाके चेक कर लीजिए। और बाकी सभी चैप्टर वाइज मैंने MCQ करा रखे हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके चेक कर लीजिए फटाफट। और चलिए मेरे साथ अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे दे जाने हैं कमेंट बॉक्स में, तभी मैं बता पाऊंगी कि कितने बच्चों की कितनी प्रेपरेशन है। तो देखिए 11th क्वेश्चन है हमारे पास, सूक्ष्म पोषकों की कमी को डैश कहते हैं। तो सूक्ष्म पोषकों की कमी को हम क्या कहते हैं, यानी कि जितने हमें पोषक जो हैं वो मिलने चाहिए, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कुपोषण कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप सभी के सामने 12th वाला, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम वृद्धजनों के लिए नहीं है। तो वृद्धजनों के लिए कौन सा कार्यक्रम नहीं है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धाश्रम, ये तो बिल्कुल वृद्धजनों के लिए ही होता है, हम सभी को पता है। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो जो वृद्ध अवस्था में लोगों को पेंशन मिलती है, जो जितने भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है, उस योजना को भी वृद्धजनों के लिए ही बनाया गया है। तो ये भी होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, बिकॉज हमें नहीं को करेक्ट करना है। और फिर ग है मुक्त बस रेल और हवाई यात्रा, तो ये नहीं होगा। ऐसी कोई भी जो कार्यक्रम है वो वृद्धजनों के लिए नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मुफ्त बस रेल और हवाई यात्रा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 13th क्वेश्चन। तो हमारा 13वां प्रश्न है, 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की घोषणा की और कितनी संख्या में। तो यहाँ पे हमें डेट दे दी है 14 जनवरी 2010। तो 14 जनवरी 2010 को जो भारत सरकार ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी क्या चीज़ की थी, नीचे से देख के बतानी है, किस चीज़ की स्थापना की घोषणा की थी और कितनी संख्या में। तो हम सभी को पता है चैप्टर नंबर 5 से आपका क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, जिसमें मैंने चैप्टर 5 के MCQs कराए हैं उसमें। तो सिमिलर नहीं है, लैंग्वेज चेंज है, बट दोनों मतलब बात दोनों की एक ही है। तो ऑप्शंस देखिए, वृहद खाद्य संसाधन पार्क, जो वृहद खाद्य संसाधन पार्क थे उनकी स्थापना की भारत सरकार ने घोषणा की थी, और उनकी संख्या कितनी थी, 30 थी। तो ये बात आपको याद रखनी, दोनों ही बात हो सकता है कि आपको 30, 40, 45, 15 इस तरीके से देके सभी में सेम नाम दे दिया जाए और संख्या में डिफरेंस हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस से सीरियसली होके करना है, ध्यान से देखना है हर चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन हमारे सामने, सूप, दूध और छाछ किस प्रकार के आहार के उदाहरण है। तो हमारा सूप हो गया, भाई किसी भी चीज़ का सूप ले सकते हैं, जैसे कि टमाटो सूप या फिर आपका गाजर का सूप, और कुछ भी बीन्स वेजिटेबल सूप, इस तरीके से। दूध और छाछ यानी कि लस्सी टाइप ही होता है छाछ। लस्सी प्योर लस्सी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा मतलब वो पतली होती है, उसमें सब पुदीना वगैरह मसाला वगैरह डाल के जो बनती है छाछ, उसको छाछ बोलते हैं। तो ये तीनों ही जो है किस प्रकार के आहार के उदाहरण हो जाएंगे, ये हमारे तरल आहार हो जाएंगे, लिक्विड ही, क्योंकि दूध भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और छाछ भी लिक्विड में और सूप भी। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो नरम आहार है, यानी कि कुछ मैश करके किया गया हो या खिचड़ी विचड़ी बनाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये तीनों किसके उदाहरण हैं, तरल पदार्थ के। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 15th क्वेश्चन है, स्काउट और गाइड की एक बड़ी सभा या रैली को क्या कहा जाता है। जो स्काउट है हमारा और गाइड है, इन दोनों की एक बड़ी सभा या फिर रैली को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनबूरी। इसलिए ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जनबूरी। ठीक है,
उसके बाद आप 16th क्वेश्चन देखिए, जानबूझकर या संयोगवश किसी भी वस्तु में सस्ता या अन्य अनावश्यक अवयवों को मिलाना जो उस पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर दे क्या कहलाता है। अब इसमें बेसिकली मिलावट की गई है, हमें इससे पढ़कर पता चल रहा है कि जानबूझकर किसी ने किया हो या फिर गलती से हो गया हो। कुछ वस्तु है उसको सस्ता बनाने के लिए उसमें जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर देना, उसमें कुछ ऐसी अनावश्यक चीज़ें मिलाना जिनकी ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हम कहते हैं अपमिश्रण। इसलिए ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 17 आप सभी के सामने। इसमें हमें बोला गया है IDA का पूरा नाम क्या है, यानी कि IDA की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो वो क्या होती है हमारी आयरन डिफेंसी एनीमिया। आयरन डिफेंसी एनीमिया को हम हिंदी में बोलते हैं लोहा तत्व की कमी से अरक्तता। अरक्तता को हम एनीमिया बोलते हैं। अरक्तता का मतलब क्या होता है, रोग होता है जो कि लोह तत्व की कमी से हो जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो रक्त का थक्का है वो बनना बंद हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि डी। नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण क्या है, इनमें से हम सभी को देखकर पता चल रहा है, हमने बहुत बार ये उदाहरण पढ़ रखा है और ये चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट से है, आई थिंक, हाँ फर्स्ट से ही है। ये होगा लज्जित पापड़ गृह उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लज्जित पापड़ गृह उद्योग जो है वो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिए 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डैश खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अपयव होते हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशील होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो जो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ चीज़ मिलाई जाती है, शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशील होती हैं और साथ ही साथ उनके जो स्वास्थ्य है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है अगर हम उनका सेवन करते हैं। तो वो क्या होगा, वो हमारा पादप रसायन होगा। पादप रसायन आप सभी ने पढ़ा है। पादप रसायन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कैरोटेनॉइड, और कैरोटेनॉइड हमारा कैरेट में होता है, तो कैरोटेनॉइड। ठीक है, इससे आप ये बात याद रख सकते हैं, कैरोटेनॉइड, और कैरेट में भी ऑरेंज वाली कैरेट में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो संतरी रंग की होती है उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं 20th क्वेश्चन है हमारे सामने, अविकार्य पदार्थ वे हैं। तो अविकार्य पदार्थ वे हैं यानी कि इनमें से देख के बताना। तो अविकार्य क्या होते हैं हमारे, अविकार्य पदार्थों को हम वो बोलते हैं जो 1 साल में खराब नहीं होते हैं। हम सभी को पता है कि जो 1 वर्ष में खराब नहीं होते हैं उनको हम अविकार्य पदार्थ बोलते हैं। वो वे होते हैं जो 1 साल तक खराब नहीं होते हैं। ठीक है, 1 साल तक जो खराब नहीं होते हैं उनको हम अविकार्य पदार्थ की श्रेणी में डाल देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 21 है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष में अपनाई गई। जो राष्ट्रीय पोषण नीति है वो किस वर्ष में अपनाई गई थी, वो अपनाई गई थी 1993 में। इसलिए ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1993। आपको ये जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी डेट्स हैं, ये भी साथ के साथ याद रखनी है। अब इसमें ये मत लाना कि हिस्ट्री आ गया इसमें तो डेट याद रखनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो हमें याद रखनी ही पड़ती है, क्योंकि कब क्या चीज़ हुई, क्यों हुई, यही तो सारा कॉन्सेप्ट होता है। होम साइंस में भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, साथ ही साथ कुछ डेट्स आपको याद रखनी ही पड़ती हैं, क्योंकि अब MCQ है तो डेट तो पूछ ही सकते हैं, और किसने क्या बात कही, वो कथन वगैरह जो होते हैं वो भी आपको याद रखने पड़ते हैं, उनके नाम भी याद रखने पड़ते हैं कि किसने कही। अब नेक्स्ट है 22 वाला आप सभी के सामने, वो क्या है, विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल है। तो विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें हमारे हो जाएंगे वस्तुएं, सेवाएं, बौद्धिक संपदा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, अब 23 क्वेश्चन है, आप विद्यालय में उद्यमिता प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं, इसकी सफलता के लिए आप में कौन सा गुण होना चाहिए। तो अब आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट मिला है, ज़रूरी नहीं है कि उद्यमिता ही मिला है,
कोई भी प्रोजेक्ट आपको स्कूल से मिलता है, किसी चैप्टर के बेस पर मिलता है या फिर आपको कुछ सर्च करके करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स तो आप सभी को मिलते ही रहते हैं, तो उसमें आपके पास क्या गुण होना चाहिए उसको उस पे सफलता पाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परीक्षा में अच्छे अंक। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि परीक्षा में अच्छे अंक हो तभी आपको प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे या उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। सेकंड है कड़ी मेहनत की इच्छा। थर्ड है धनवान होना। और फोर्थ है शारीरिक रूप से समर्थ होना। तो ये जो ख वाला है आपका कड़ी मेहनत, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कड़ी मेहनत की इच्छा यानी कि डिज़ायर टू हार्ड वर्क या फिर डिज़ायर टू वर्क हार्ड, कुछ भी। तो इसमें हमारे अंदर से ये चीज़ निकलनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम कड़ी मेहनत करेंगे तभी हमें जो सक्सेस है वो मिलेगी, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो या फिर आपके एग्ज़ाम्स हो या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी करें, वो सभी चीज़ें। तो हमारे मन में ये चीज़ होनी चाहिए, हार्ड वर्क करने का डिज़ायर जो है वो हमारे मन में होना ही चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम धनवान होंगे या फिर हम पूरे तरीके से समर्थ होंगे या फिर हमने किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। कौन से खाद्य पदार्थों को जीवाणु अपनी वृद्धि के लिए अधिक पसंद करती हैं? तो अब जीवाणु की बात हो गई, तो जीवाणु हमारे 2 चैप्टर्स से आए हैं, 5th है और आपका 6th है। इन दोनों में जीवाणु की बात की गई है, तो इन दोनों में से किसी एक का होगा। अब किसका है वो आपको कमेंट में बताना है। तो खाद्य पदार्थों को जो जीवाणु है वो किस चीज़ में अपनी वृद्धि करना अधिक पसंद करते हैं? अधिक पसंद करते हैं मतलब कि उनकी वृद्धि किस चीज़ में अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है। फर्स्ट है प्रोटीन युक्त पदार्थ, सेकंड है वसा युक्त पदार्थ, थर्ड है कार्बोज, एंड कार्बोज को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, विटामिन से परिपूर्ण खाद्य पदार्थ। तो किस में ज़्यादा उनको वृद्धि अपनी करनी पसंद होती है? वो होता है प्रोटीन युक्त पदार्थ में। प्रोटीन युक्त पदार्थ में वृद्धि करना क्यों पसंद होता है ये बात भी आपको कमेंट में बतानी है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़े हैं दोनों के दोनों, तो आपको अभी तक तो मतलब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दूध और अंडे को अच्छी तरह से पका कर खाने का क्या लाभ है? अगर हम दूध को और अंडे को यानी कि मिल्क और एग को अच्छे से पकाकर खाते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है उससे? हमें फर्स्ट है पौष्टिकता बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं, पौष्टिकता बढ़ेगी। अगर हम दूध को ठंडा भी पी लेंगे उससे भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो आएगी। और फिर है विटामिन सी बढ़ जाता है। नहीं, विटामिन सी भी नहीं बढ़ता है। थर्ड है साल्मोनेला नष्ट हो जाता है। तो साल्मोनेला हमारे एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अधिकतर दूध में पाए जाते हैं अगर दूध ठंडा होता है। तो अगर हम दूध को पकाकर यानी कि बिल्कुल अच्छे से गर्म करके फिर ठंडा करके अगर उसको पीते हैं तो उससे हमें ये लाभ होता है कि उसके अंदर से जो साल्मोनेला जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका सेक्शन ए जो था वो कंप्लीट हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब मैं बी को भी देखती हूँ जल्दी से जल्दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक तो कर ही सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपके पास मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस भी आप पढ़ रहे हैं। बस यही तो होते हैं ना, हाँ यही पढ़ाए जाते हैं। जो आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। तो इससे अच्छा चैनल, इससे बेस्ट चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा पता चले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, कितने बचे हुए, कितना रिवीजन हो चुका है। सभी बातें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से जाके बताइए ताकि मेरे को भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि बच्चों की इतनी तैयारी है। थैंक यू।